जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे ज्ञानबिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा 100 क्वेश्चन का सीरीज चलाया गया है। और ये सीरीज जो है 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 1/7/2024 से स्टार्ट किया गया। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवाया जाएगा। इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। एप्लीकेशन पे भी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवाया जा रहा है, कोई भी डिस्कशन नहीं करवाया जा रहा है। तो इससे ही हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले तो अभी अपने चैनल पे 2 चीज़ कंटिन्यू चलते रहेगा। एक तो ये सेट जो 100 क्वेश्चन वाला स्टार्ट करवाएगा, ये चलते रहेगा। और दूसरा डेली टेस्ट सीरीज वाला 50 क्वेश्चन वाला, जिसमें हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिए। डेली टेस्ट सीरीज तो पहले से चलते आ रहा है, लेकिन ये भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, और टेलीग्राम पे आपको पेड ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। और मैं आपको बता दूँ, आज है 4 जुलाई, 7 जुलाई तक जो ज्वाइन होंगे उन्हें सिर्फ 11 रुपये लगेगा। और 7 जुलाई के जो बाद ज्वाइन होंगे इस मंथ में, उन्हें लगेगा 17 रुपये। उन्हें कितना लगेगा? 17 रुपये। और इसमें सिर्फ आपको सिर्फ इसका पीडीएफ नहीं, उस वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा 100 क्वेश्चन वाला, जो सेट अभी आप देख रहे हैं, ये सेट 50 क्वेश्चन वाला, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही 50 क्वेश्चन वाला का सर के द्वारा जो डिस्कशन करवाया जाता है और जिसका मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, वो नोट्स में मिलेगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको मिलेगा 17 रुपये में। और टोटल 1 मंथ के लिए आपको मिलेगा। 1 मंथ में जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम टेलीग्राम ग्रुप में, पेड ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और ये सेट जो है किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे। और अभी तो बिहार पुलिस का डेट भी कंफर्म आ गया है, तो आप लोग देख लिए होंगे नोटिस। तो आप लोग लग जाइए अच्छे से, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यू रखिए इस सेट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? यानी किस वर्ष पारित किया गया था सूचना के अधिकार को? जैसे आप लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये पारित किया गया था वर्ष 2009 में। कब? 2009 में। इसमें मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ। सिर्फ 100 क्वेश्चन मुझे कवर करना है, जितना जल्द से जल्द हो जाए। इससे ये होगा ना कि किसी के पास अगर टाइम नहीं भी है तो आप कभी भी वीडियो सुनते हैं तो 10 से 15 मिनट, 12 मिनट में आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये समिति था LM थंगुन समिति। कौन सी समिति है? LM थंगुन समिति। नेक्स्ट, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो वो हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय तक। ब्लॉक स्तरीय निकाय तक। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। अच्छा, ये बताइएगा भाग 5 का जो अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है, ये कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अनुच्छेद 26 किसी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 हो जाएगा संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 हो जाएगा संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क्या हो जाएगा? संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर ए। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो संघीय व्यवस्था का जहाँ भी चर्चा आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्वैध शासन। संघीय व्यवस्था यानी द्वैध शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से जो हो जाएगा संघीय शब्द भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। बाकी संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। कब? 1793 के चार्टर अधिनियम में। शिवाजी का अंतिम विजय था। तो शिवाजी का अंतिम विजय था जिंजी की। किसका? जिंजी की। नेक्स्ट है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? यह है मनसबदारी प्रणाली। कौन से? मनसबदारी प्रणाली जात और सवार संबंधित है। नेक्स्ट, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर। उसका नाम क्या है? विद्याधर। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफ। क्या कहलाता है? एपिग्राफ। जैसे ही मैं पूछता हूँ क्या कहलाता है तो अपने मन में दोहराना है एपिग्राफ। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण संबंधित है। बुद्ध किस गण से संबंधित है ऐसा पूछा जा रहा है। तो बुद्ध जो संबंधित है शाक्य गण से। किस गण से संबंधित है? शाक्य गण से संबंधित थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। नेक्स्ट है सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। सुनामी जो है तूफान के कारण नहीं होती है और समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण होती है, भूकंप के कारण होती है और ज्वाला विस्फोट के कारण होती है। तो तूफान के कारण जो है सुनामी नहीं होती है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो इस कौन सी परिघटना ये है? एल नीनो। कौन सी है? एल नीनो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट जो कहलाता है सेंटोस। क्या कहलाता है? सेंटोस। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? जापान का जो सुदूर जो उत्तरी द्वीप है वो होक्काइडो। कौन सा है? होक्काइडो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का भाग है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्री तट स्थित है? तो पश्चिम में जो है अरब सागर। पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। पूर्व में बोला जाए तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है 1 और 2 का मिलान करना है, ठीक है। आज दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप किस में हो जाएगा? रुकिए सब जो जैसे मुझे याद है उस हिसाब से आपको मैं बताता हूँ जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा। देखिए अरावली हो जाएगा सबसे पुराना। अरावली क्या हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन। और फिर देखिए नर्मदा ताप्ती जल ये जो है ये है अत्यंत न्यूनतम है। क्या है? अत्यंत न्यूनतम। दो तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। अरावली हो गया सबसे पुराना और नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ विशेष है ये सबसे नया है, ठीक है। अब देखिए दक्कन ट्रैप आपका हो जाएगा इसमें कैम्ब्रियन। दक्कन ट्रैप क्या हो जाएगा? कैम्ब्रियन। और पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन। तो आप लोग इसका आंसर मैच कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो ट्रांस हिमालय नदी इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है। मुझे लग रहा है इसमें से आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सतलज। कौन सा है ट्रांस हिमालय पार की नदी? सतलज। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी जो है इसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गांधी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को जो है दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तो इनमें से किस राज्य में? तो केरल में पाया जाता है। किसमें? केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब है 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहीं पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या औसत्य है? क्या औसत्य है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा औसत्य है मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें औसत्य है, बाकी जो है ये दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो साधु बेट द्वीप जो हो जाएगा ये है गुजरात में। कहाँ है साधु बेट द्वीप? गुजरात में। इनमें से मिलान करना है। भील जनजाति आपका आ जाएगा मालवा क्षेत्र में। थारू आ जाएगा आपका तराई क्षेत्र। और देखिए गोंड टोडा ना, एक सेकंड मिला देता हूँ मैं। तो इसका हो जाएगा भील का तो मालवा हो गया, थारू का हो जाएगा तराई क्षेत्र, ठीक है। गोंड का हो जाएगा बस्तर क्षेत्र और टोडा का हो जाएगा नीलगिरी क्षेत्र। फिर से देख लीजिए, भील का हो गया मालवा क्षेत्र, थारू का हो गया तराई क्षेत्र, गोंड का हो गया बस्तर क्षेत्र और टोडा का हो गया नीलगिरी क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि ये इतना पानी एब्जॉर्ब करता है। इससे ऑस्ट्रेलिया जो है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम पानी है क्योंकि यूकेलिप्टस का पौधा जो है वह बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए RRR में कौन सा नहीं है? तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ ये तीनों तो है लेकिन रिसोर्स जो है इसमें नहीं है। भारत का प्रथम नेशन सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है जामनगर में। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद थे?
तो वो थे आपका कुशाल कुंवर। कौन थे? कुशाल कुंवर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी प्रारंभ किए थे साबरमती आश्रम से। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। अच्छा ये बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब, इसे भी बताना है और ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा नील आयोग के अध्यक्ष थे? नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटनकर। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था आपका बंगाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? 1655 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो पहले नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल में की गई थी। कब? 1688 में। 1815 में भारत का पहला सर्वेरियर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। किसे? कॉलिन मैकेंजी को। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान कहाँ लगाया गया था? देखिए दोनों ऑप्शन सेम दिया गया, वैसे इसका आंसर हो जाएगा COD, दोनों वायनाड जनपद में। कहाँ पे कहवा लगाया गया था? वायनाड जनपद में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। वास्को डी गामा पुर्तगाली, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा कौन दिया था? दुर्खीम। कौन दिया था? दुर्खीम दिया था। नेक्स्ट, एक संस्था बनाने के लिए ज़रूरत है नियम और विधि का। किसका? नियम और विधि का। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य का मुखर रूप नहीं है? तो पखावज जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा था? मैकियावेली को। फिशर ने किसे राजनीतिक कलाकार कहा था? सत्ता का राजनीतिक कलाकार तो मैकियावेली को कहा था। अमेरिका ने उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट के तहत एक कर दिया? तो स्टम्प एक्ट। कौन सा एक्ट था? इसका नाम है स्टम्प एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। बिस्मार्क को जो है पर्सा का शासक कब नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है चौथी पीढ़ी के दौरान। पट्टचित्र किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है? यह है ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो वो है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा जो संबंधित थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये संबंधित है तबला से। किससे संबंधित है? तबला से। नेक्स्ट है, मिलान कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यही मिलान सही नहीं है, क्योंकि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल सही है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सही है। वनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सिर्फ एक दिख रहा है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ये सही है। बाकी इस तीनों का मुख्यालय जो है गलत है। नेक्स्ट है, सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अच्छा ये कमेंट में बताइएगा उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1969 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? ये वर्ष 1969 में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो कहाँ स्थित है? वो स्थित है उत्तराखंड में। निक्सन गोल्ड कप जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया गया? तो बेड योर बैक का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1927 में। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। फिर से इसे अच्छा, भौतिक राशि और इकाई का मिलान करना है। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कृत कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आंसर हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, इस घटना को रमन प्रभाव कहा जाता है।
निम्न युग्मों में से कौन सा एक प्रतिकर्ण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, ये सही है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। आर्सेनिक 74 हो जाएगा आपको ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 हो जाएगा कैंसर के लिए, आयोडीन 131 हो जाएगा थायराइड के लिए, और सोडियम 24 हो जाएगा रक्त व्यतिक्रम के लिए। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बहुत सारे लोग परागकण मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। हाराकसिस हो जाएगा FeSO4 × 7s2। घटपर्णी जो है कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? तो पत्ता, पीचर फलन जो है उसका पत्ता खुलता है और कीड़े को अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक। ABO का रक्त समुद्र या कार्ल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉक, और रेगुलेटरी जीन हो जाएगा जैकब और मेनॉर्ड। आंसर हो जाएगा इसका 3 4 2 1 3 4 2 1, जिस ऑप्शन में वही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा होता है, तो CP-CV बराबर R/J इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो पहला है 0 के जर्मेनियम, तो जर्मेनियम ये हो जाएगा अचालक, क्या हो जाएगा? अचालक। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर जर्मेनियम, कमरे के ताप पर जर्मेनियम हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, ये हो जाएगा आपका P टाइप अर्धचालक, और आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम ये हो जाएगा N टाइप अर्धचालक। आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 नहीं 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, गलत है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका का अवतल लेंस होता है, ये भी गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही है। ताजे दूध का pH मान 6 है, खट्टा हो जाएगा तो 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय हो जाएगा, और 6 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन इसमें कथन सही हो जाएगा? किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, सही है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, इसमें मिलान कर दीजिए। गोल्जी काय का हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका का एक भाग। नेक्स्ट ले लीजिए लाइसोसोम हो जाएगा स्वतः पाचन। माइक्रो, अब आ जाइए आपका माइक्रोसोम हो जाएगा श्रावणी कणिका, और माइक्रो ट्यूबुलस जो है ये हो जाएगा साइटोपंजर। तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आंसर जो आपका हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी। केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत जो है वो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम वाहिकाओं वेसल्स और जाइलम मृदुतक जो है पेरेन्काइमा और जाइलम तत्वों से बना होता है, ये सही। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें। नेक्स्ट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, हाँ सही है। किसी समूह ऊपर से नीचे जाने तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है इसमें से। रिंगवर्म नामक बीमारी गैस के कारण ये हो जाता है कवक के कारण। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में किस स्थान से हुआ था? ये हुआ था रोहिणी से। सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहिणी से। नेक्स्ट है बिहार के किस सुल्तान ने शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी? वो था बहार खां। कौन था? बहार खां। कांवड़ झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे? सुनहरी क्रांति से। नेक्स्ट है किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूंजी का अभाव भी है, बेरोजगारी भी है, आर्थिक दूसरा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रारंभ 1950 में किया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1950 में की गई थी। मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा का कार्य हो जाएगा मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। टोटल 100 का 100 क्वेश्चन हम कवर करवा दिए हैं। और
आशा और उम्मीद ये है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आज जल्द से जल्द कोशिश करवाया हूँ कवर करवाने का। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आप लोग गौर करते होंगे कि मैं जब तक क्लास करवाते रहता हूँ या फिर जब तक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बीच में कोई भी फालतू बात नहीं बोलता हूँ। जो भी मैं बोलूँगा वो स्टडी से रिलेटेड होगा, अनदर कुछ भी बात नहीं बोलता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है 7 जून तक 11 रुपये। 7 जून के बाद इसका चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ सिर्फ इसी का नहीं, 50 क्वेश्चन वाला जो डेली टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा। 100 क्वेश्चन वाला अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ मिलेगा। बाकी 50 क्वेश्चन के डेली टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जाता है, इसका मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, वो नोट्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।